हमने आपको बताया था कि वैर वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, है ना? चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम होल नंबर वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू में 40 ऐड करेंगे और होल नंबर वेरिएबल को ही न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देखते हैं। यस, होल नंबर की नई वैल्यू अब प्रिंट हो गई है। चलिए अब बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज भी चेंज करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज के टाइप को चेंज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू थी और यहाँ पर भी इंटीजर वैल्यू ही है। सिमिलरली इस वेरिएबल की वैल्यू में इन दोनों जगह डेसिमल नंबर है और ये सेम सेंटेंस और बूलियन वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम एक वेरिएबल की असाइंड वैल्यू के टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं? चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ इस वेरिएबल की वैल्यू को इंटीजर से डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आईडीई ने इसे रेड अंडरलाइन से मार्क कर दिया है। ये रेड अंडरलाइन आईडीई का हमें बताने का तरीका है कि यहाँ कुछ गलत है। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। तो यहाँ आईडीई कह रहा है टाइप मिसमैच रिक्वायर्ड इंट फाउंड डबल। इसका मतलब होल नंबर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और ये ऐसी वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करेगा जिनका टाइप डबल हो। हम डबल और इंटीजर टाइप्स का मीनिंग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट लेट अस कंप्लीट दिस सेक्शन फर्स्ट। तो आपने देखा कि आईडीई प्रोग्राम के रन होने से पहले ही इन वेरिएबल्स का टाइप चेक कर ले रहा है और एरर्स भी पॉइंट आउट कर दे रहा है। ये एरर स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि एक बार कोई वेरिएबल किसी एक टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेता है तो बाद में हम इसमें कोई और टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। दिस इज वॉट इज मेंट बाय स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। क्या ये टर्म आपको याद आ रहा है? हाँ, हमने ये लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था और आपको कहा था कि हम इस पर वापस आएंगे। टॉपिक 1 में स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज की डेफिनेशन को रिविजिट करके देखिए कि क्या अब वो आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं। अब डबल और इंटीजर टाइप पर वापस चलते हैं। इन्हें डेटा टाइप्स कहते हैं। व्हाट आर डेटा टाइप्स? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डेटा के टाइप को रेफर करता है। और अब तक आप समझ गए होंगे कि हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। टेक्निकल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप या टाइप डेटा का एक एट्रीब्यूट होता है जो कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्रामर डेटा को कैसे यूज करना चाहता है। इसका मतलब है कि आप कॉटलिन कंपाइलर को बताते हैं कि आपने इस वेरिएबल को एक पर्टिकुलर टाइप में डिक्लेयर कर दिया है और आप इस वेरिएबल को इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए ही यूज करेंगे। बट वेट, जब हम ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे तो हमने तो कंपाइलर को ये नहीं बताया कि हम इन वेरिएबल्स को ऐसे यूज करना चाहते हैं। देन हाउ डिड इट नो? ये कॉटलिन का मैजिक है और इसे टाइप इन्फरेंस कहते हैं और ये टर्म भी हमने पिछले टॉपिक में मेंशन की थी। चलिए देखते हैं टाइप इन्फरेंस क्या होता है। सो लेट्स लुक एट दिस वेरिएबल फ्रैक्शनल नंबर हियर। अब यहाँ जैसे ही इस वेरिएबल को हम डेसिमल नंबर से इनिशियलाइज करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हम इस वेरिएबल को एक डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए यूज करना चाहते हैं और इसीलिए ये वेरिएबल डेसिमल टाइप का है। कॉटलिन की इस प्रॉपर्टी को टाइप इन्फरेंस कहते हैं दैट लेट्स अस ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि एक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। इसका मतलब है कि हमें कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ये पर्टिकुलर डेटा टाइप चाहिए। कंपाइलर स्मार्टली ये खुद ही समझ लेता है। सुपर कूल, राइट?
Now let's look at some data types used in Kotlin. यहाँ Kotlin में यूज होने वाले सभी डेटा टाइप्स की एक लिस्ट है. हमने ऑलरेडी इनमें से ज़्यादातर देख लिए हैं. Int data type has integer values, both positive and negative. Double data type has decimal numbers. Boolean data type में दो ही values होती हैं, either true or false. Character data type has characters. String data type में sequence of characters होते हैं, जैसे words, sentences, etc. Float data type has decimal numbers. Double और float data types आपको काफ़ी similar लगेंगे, बट आप इनके बीच के डिफरेंस को अभी कुछ ही मोमेंट्स में देख पाएंगे. चलिए लेट्स गो बैक टू द IDE जहां हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे और उन वेरिएबल्स को अब उनके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं. These are variables with integer data types. These variables have double data type. These variables have Boolean data type. And these have string data type. अब हम कैरेक्टर डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं. दिस इज हाउ वी डू इट. अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि हमने स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करने के लिए डबल कोट्स यूज करे हैं और कैरेक्टर्स डिक्लेयर करने के लिए सिंगल कोट्स यूज करे हैं. रिमेंबर दिस वेल, क्योंकि हम इस ट्रेनिंग में स्ट्रिंग वेरिएबल्स को काफ़ी यूज करेंगे. अब हम फ्लोट डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं. दिस इज हाउ वी डू इट. अब यहाँ आपको दिखेगा कि डबल डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप में बस इस कैरेक्टर f का डिफरेंस है. आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है. Go online and search for the differences between double and float data types in Kotlin. So that was all about data types. तो हमने var वेरिएबल्स की वैल्यू को तो चेंज करने का ट्राई कर लिया, पर हमने ये val कीवर्ड वाले वेरिएबल्स के लिए ट्राई नहीं किया है. अब आई नो कि हमें पता है कि हम उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट लर्निंग कोड इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स. तो चलिए इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है. सो हमने यहाँ इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है, बट लुक IDE ने फिर से रेड अंडरलाइन करके यहाँ एरर शो कर दिया है. लेट्स हावर ओवर इट एंड सी व्हाट इट सेज. तो यहाँ IDE कहता है val cannot be reassigned. ये हम भी जानते हैं. तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि हम val वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सच में चेंज नहीं कर सकते हैं. हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले सिंटैक्स को देखा, बट एक और मेथड है जिससे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है. सो ये है सेकंड सिंटैक्स जिसका यूज़ Kotlin में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है. अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि इस नए सिंटैक्स में हमने आइडेंटिफायर के बाद कोलन ऐड किया है और फिर इस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखा है. तो चलिए इस नए सिंटैक्स को यूज़ करते हुए कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं. दैट्स हाउ वी डू इट. बट आप सोच रहे होंगे कि हमें वेरिएबल का डेटा टाइप देने की क्या ज़रूरत है जब कंपाइलर इसे खुद ही डिटेक्ट कर सकता है. हाँ, you're partially right. हमें करने की ज़रूरत नहीं है. बट समटाइम्स हम वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज करे यूज़ करना चाहते हैं. दैट इज़ विदाउट गिविंग इट एन इनिशियल वैल्यू. और इस केस में हमें कंपाइलर को वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की ज़रूरत होती है. डोंट वरी, अगर आप अभी इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके. हम इस कॉन्सेप्ट को कोडिंग करते टाइम रिविजिट करेंगे. So that was all about variables. Click next whenever you are ready.